नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल क्यूज किस तरीके से और ये किस तरीके से आज भारतीय बाजारों को प्रभावित करेंगे। अगर आप अमेरिकी बाजारों में नजर डालेंगे तो शुक्रवार की जो उनकी क्लोजिंग थी वो कमजोरी के साथ होती हुई दिखी और वहां के जो कंपनियों के नतीजे आ रहे थे वो वीक थे, उसका एक असर देखने को मिला। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन बाजार कमोबेश थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बंद होते हुए दिखे। लेकिन एशियाई बाजारों में आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी जो भारतीय बाजारों के लिए इंडिकेशन है वो कमजोर दिख रहा है, लेकिन निक्केई आप देखिए ठीक ठाक ऊपर दिख रहा है। हालांकि दूसरे बाजारों में आप देखेंगे तो वहां वीकनेस बनी हुई है। घरेलू बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो वीकेंड में नतीजे आए हैं, खासतौर पर 6-7 बैंकों के, वो काफी कमजोर थे, नए स्लिपेजेस बनते हुए देखने को मिले हैं। तो ये एक तस्वीर बनती हुई दिख रही। साथ ही जो ओवरऑल पिक्चर है भारतीय बाजारों के लिए वो थोड़ा सा कशमकश वाली है कि शायद गैप डाउन हो। गुड मॉर्निंग डिम्पी, जो तस्वीर बनती दिख रही ग्लोबल मार्केट की, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? पहले मैं आपसे स्ट्रेटजी पूछूंगा, बड़ा मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल संकेतों के हिसाब से आप मुश्किल है काफी रणनीति बनाना, लेकिन डोमेस्टिक संकेत भी अपने आप में काफी, जैसे मानसून की जो बड़ी खबर आप बता रहे हैं और साथ ही बैंकिंग की जो खबर है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे। हालांकि हमने बैंकिंग के स्टॉक्स रखे हैं टीम में, लेकिन उसको हमने सेल साइड में ही रखा है क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं अपने में सेल ही बनती है। लेकिन शुरुआत आपको एक बेहतर खबर, एक अच्छी खबर के साथ करते हैं, वो है इंद्रप्रस्था मेडिकल का शेयर। इस पर आप जरूर ध्यान रखें। असल में 2-3 बड़ी वजह है। इस बीच अगर आप पिछले हफ्ते देखेंगे एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से ये आई कि आईपीआर यानी कि इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं वो सरकार ने पास कर दी, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। इससे फायदा उन कंपनीज को होगा जिनके पास इंटेलेक्चुअल राइट्स होने चाहिए या फिर किसी न किसी वजह से इनमें अड़ जाते थे या फंस जाते थे। उसमें इंद्रप्रस्था मेडिकल भी हो सकता है। हालांकि इनका कोर बिजनेस अस्पतालों का ही है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी रिसर्च के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रही है और अब जो आईपीआर पास हुआ है उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। इसके रिजल्ट भी आने वाले, ये भी आप नोट करें। इसके रिजल्ट में 73% प्रॉफिट बढ़कर आ सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 6% का मुनाफा बढ़कर आएगा। तो बेहतर रिजल्ट, साथ ही पॉलिसी को लेकर एक अच्छी खबर आना, ये मेडिकल सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर लेके आ रहा है। और इंद्रप्रस्था मेडिकल्स पे आप नजर रखें। क्लोजिंग भी इसकी टेक्निकल बेसिस पर काफी अच्छी रही है। 64 का टारगेट, 52 के स्टॉप लॉस के साथ आज ही पहला सौदा बाय का, इसको ट्रेड करें। चलिए, मेरी स्ट्रेटजी भी एक मिक्स रहेगी और पहला स्टॉक रिलायंस डिफेंस का होगा। और यहाँ पे जो वीकेंड के दौरान इनके नतीजे आए वो काफी बेहतरीन कह सकते हैं आप। मुनाफा जो है वो 102 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछली बार 158 करोड़ का नुकसान था। तो नुकसान से भारी मुनाफे में कंपनी लौटी है और रेवेन्यूज भी इनके 94 करोड़ के आसपास है, जो पिछली बार 50 करोड़ थे। तो नतीजे काफी बेहतर, इसलिए डेफिनेटली आज बाजार इसको पसंद करेगा और रिलायंस डिफेंस के सिलेक्टर्स को लगता है कि आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। और जिस तरीके का माहौल बाजार में, उसमें ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जहां पे अच्छी रैली हो सकती है। 72 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए यहाँ पे और 64 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी खबर भी हमने आईपीआर का बेस रखते हुए रखी है, उसमें आप ल्यूपिन पे नजर रख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम फिर से बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक तो वैसे भी आप जब भी मार्केट के अंदर कंफ्यूजन और डिफेंसिव शेयर यानी कि फार्मा शेयर में उधर जाना चाहिए। दूसरा, जब इसमें खबर आ जाए तो और ही बेहतर हो जाते हैं। तो ल्यूपिन पे आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ल्यूपिन के अंदर जैसे हमने कहा कि आईपीआर को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो पूरी तरह से काफी हद तक कंपनी एग्रेसिवली कर पाएंगी, क्योंकि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी उसको तुरंत ये अपने राइट्स अपने पास रख पाएंगे। और साथ ही ये जो आईपीआर है ये डब्ल्यूटीओ स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच किए गए, यानी कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई पॉलिसी है। और अगर ये भारत के लिए काफी फेवरेबल रहती है तो फार्मा कंपनी को आप देखेंगे कि बड़ा बेनिफिशियरी होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर, इन्वेंशन के तौर पर, और साथ ही नए नए प्रोडक्ट्स को अगर भारत के अलावा कहीं और भी लॉन्च करते तो वहां पर भी। तो ल्यूपिन पे आप नजर रखें। 16.45 का टारगेट के साथ से आज इसमें खरीदारी की जा सकती है। सिलेक्टर्स का मानना है कि 15.75 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। अगला स्टॉक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा और काफी कमजोर नतीजे इसने वीकेंड के दौरान पेश किए। नतीजे काफी खराब थे, मुनाफा काफी ज्यादा कमजोर हुआ। लेकिन जो मेरी चिंता सबसे बड़ी थी कि फ्रेश स्लिपेजेस यानी नए एनपीएस जो है वो 4300 करोड़ के बनते हुए दिखे। ये एक बड़ी चिंता की बात। हालांकि तिमाही दर में पिछली तिमाही से आप कंपेयर करेंगे तो कम हुए, लेकिन 4000 करोड़ के एनपीए नए बन जाना ये बहुत चिंता की बात। और मैनेजमेंट का एक ये जो स्टेटमेंट देना कि इकोनॉमी में रिकवरी मुश्किल दिखाई दे रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी स्लिपेजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब रिकवरी नहीं है तो स्लिपेजेस होते ही रहेंगे। तो जो कमजोर नतीजे बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेश किए हैं उसका खामियाजा इसको आज भुगतना पड़ेगा। स्टॉक को यहाँ पे बिकवाली की सलाह बनती है। 145-47 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए शॉर्ट करके चलिए, 158 पे स्टॉप कर सकते हैं।
तीसरा शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो एक बाय कॉल है, फिर से वो इस पे आप नजर रखें तो वो है डी लिंक का शेयर। इस पे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक दो बार हमने पहले भी अपनी टीम में इसको जगह दी थी और इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए थे। अब खबर सरकार की तरफ से ये भी आ रही है कि करीब 49 नए लॉन्च बनाए जाएंगे जो कि रेलवे के तहत होंगे और वहां पे फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। ये एक शुरुआत भर है और हो सकता है बाद में संख्या को बढ़ा दिया जाए। भारत में लिस्टेड कंपनीज के तौर पर अगर वाईफाई के इंस्ट्रूमेंट बना रही है तो सिर्फ डी लिंक ही बना रही है और इसका बेनिफिट इसको जरूर आते हुए मिलेगा बड़े ऑर्डर्स के तौर पर। और न केवल भारत की आपके लिहाज से अगर आप देखें वाईफाई फ्री वाईफाई की एक मुहिम है, बल्कि जर्मनी के अंदर भी अब फ्री वाईफाई अलग अलग देने की बात सामने निकल के आ रही है। और इस कंपनी का अगर आप इसका मॉडल देखेंगे बिजनेस का तो ये जर्मनी में भी एक्सपोर्ट करती है कंपनी। तो एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी जहां एक्सपोर्ट कर रही है वहां पर भी वाईफाई का इंस्ट्रूमेंट डिमांड बढ़ेगी, ऑर्डर्स मिलेंगे और भारत में तो इसकी लगातार डिमांड बढ़ रही है। तो डी लिंक पे आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे 135 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा, 116 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख लें। चलिए मेरा अगला स्टॉक भी बैंक होगा और वो होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसके नतीजों पे आप नजर डालिए तो आप देखेंगे 96 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया, लेकिन आप इससे बिल्कुल सरप्राइज ना हो क्योंकि ये मुनाफा बहुत सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। कंपनी के एनपीएस फिर से बढ़ गए हैं। ग्रॉस एनपीएस 7.05 के मुकाबले 8.7% रहा, यानी बहुत ज्यादा एनपीए फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि सिलेक्टर्स को लगता है कि इसमें कमजोरी आएगी। 6,496 करोड़ की प्रोविजनिंग इन्होंने करी है जो पिछली तिमाही में सिर्फ 3400 करोड़ की थी। यानी यहां पे भी केस वैसा ही बनता दिख रहा है जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में कि स्लिपेजेस लगातार बढ़ रहे हैं और ज्यादा एनपीए होते हुए दिख रहे हैं। माना भी जा रहा था कि अगले 2-3 क्वार्टर तक ये सिलसिला चल सकता है, लेकिन इस तरह से बढ़ता हुआ चलेगा ये शायद अंदाजे से बाहर है। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि यूनियन बैंक पे भी आज आपको बिकवाली करनी चाहिए। 105 रुपए का लक्ष्य होगा, 118 के आसपास स्टॉप लॉस। एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में, हालांकि कई सेल कॉल्स भी है लेकिन एक बाय कॉल आप एक और नोट कर ले, वो है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। इसके जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट का भी रिएक्शन आना बाकी है बाजार के अंदर पूरी तरह से और रिजल्ट ये कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड काफी बेहतर रहे हैं, न केवल मार्जिन्स के तौर पर बल्कि एक्सपेंशन के तौर पर भी। जो कुछ दिन पहले खबरें आई कि 72 नए स्टेशन खोले जाएंगे और ये आने वाले क्वार्टर्स को भी और बेहतर करेगा। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें। जो एक्सपेक्टेड था कि शायद 101 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा, मुनाफा बढ़कर 107 करोड़ रुपए आया है और के मार्जिन्स पे भी जो इंप्रूवमेंट आई है ये शो कर रहा है कि कंपनी ऑपरेशनली काफी बेहतर काम कर रही है, मार्जिन एंजॉय कर रही है और आने वाले दिनों में इसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी काफी बेहतर है। तो आईजीएल के शेयर पर आज रिएक्शन बाजार पूरी तरह से देगा। 600 रुपए तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें। 560 का एक चाहे तो स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। चलिए मेरा अगला स्टॉक एक और बैंक है, वो इलाहाबाद बैंक और इस पे आप नजर डालिए। मुनाफा जो था पिछले साल के इसी क्वार्टर में वो 202 करोड़ था, उसके मुकाबले 581 करोड़ का नुकसान रखा और ग्रॉस एनपीए करीब 10%, 9.76% का ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए 6.76 है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.50% की बढ़त एनपीए में यहां देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में कमजोरी आई है और साथ ही जो प्रोविजनिंग करी है उन्होंने वो भी काफी ज्यादा है। इसको लगता है कि जिस तरीके से वीकेंड में ये सरकारी बैंकों के नतीजे सामने निकल के आए, बाजार कहीं न कहीं अनुमान था कि थोड़े कमजोर आएंगे क्योंकि कई क्वार्टर से चला था, लेकिन इतने कमजोरी की अंदाजा नहीं था। और जो सबसे बड़ी चिंता है कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, यानी एनपीएस बढ़ते दिख रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि इकोनॉमी में सुधार नहीं हो रहा है और ज्यादा एनपीएस हो सकते हैं। इलाहाबाद बैंक में भी बिकवाली की सलाह होगी। 48 से उससे नीचे के लक्ष्य लेकर के शॉर्ट करिए। 53.50 पैसे के स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब एक कुछ एक सेल कॉल भी आप नोट कर ले। हमारी तरफ से पहली जो सेल कॉल रहेगी वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि चाइना के जो इंडस्ट्रियल डाटा आया उसमें 6% का स्लाइड आते हुए दिखा, कमजोरी आती हुई दिखी है। इससे होगा कि ग्लोबली अगर आप देखें तो फिर से मेटल पर दबाव बनने लगेगा और खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील जो कई खबरों में अलग अलग वजहों से भी रही है, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तौर पर, मांग के तौर पर जिनका कोर बिजनेस है वहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ी मुश्किल में अभी भी चल रही है और इसका दबाव इसके शेयर पर फिर से आते हुए दिखेगा। और न केवल शेयर पे प्राइसिंग का, मांग का दबाव होगा, बल्कि इस बार पे इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके रिजल्ट आने वाले दिनों में 18 तारीख को होंगे और इसके जो क्वार्टरली इस बार रिजल्ट आएगा उसमें लॉस दिखाएगी कंपनी। तो इस वजह से भी आप देखेंगे कि ट्रेडर्स कुछ हद तक पहले एक्टिव हो जाएंगे और उसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। शॉर्ट करके चले आप कि 1250 के नीचे आप फिसल सकता है तो 1245 का टारगेट रख लें और 1280 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें आज एक शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। अगला स्टॉक अब थोड़ा खरीदारी का माहौल बनाना चाहिए। अवध शुगर कंपनी है, सिलेक्टर्स यहाँ खरीदारी सलाह दे रहे हैं और इसके नतीजे पे गौर करिए।
मुनाफा 74 करोड़ के आसपास क्लॉक किया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में सिर्फ 5 करोड़ था, और कुल आमदनी 4.5% बढ़ के 354 करोड़ के आसपास रही। मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले हमारे सेलेक्टर्स ने आपको ये बताया कि शुगर सेक्टर की पूरी साइकिल चेंज हो रही है और यहाँ पे फायदा उठाइए। स्टॉक डबल, ट्रिपल या 4-5 टाइम्स हो चुके हैं पिछले 7-8 महीने के दौरान, और अभी भी सेलेक्टर्स को लगता है कि पार्टी अभी शुरू हुई है। अभी आप देखिए अगले 2 साल तक जिस तरीके से चीनी का पूरा साइकिल घूमेगा, ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत हायर लेवल से जाएंगे। ये उसका एक नमूना भर है कि नतीजे आपके सामने है। 105 के लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 94 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने का। नीरज जी ने शुगर कंपनीज के बारे में इतना बताया तो स्वाभाविक है एक शेयर हमारी लिस्ट में भी होगा, लेकिन उससे पहले एक डिपेंडेबल शेयर आप नोट कर लें जो कि सीधा भारत की ग्रोथ स्टोरी या फिर भारत की इमेज से जुड़ गया। अब वो है रिन्यूएबल एनर्जी का मैटर, वो है सुजलॉन। इस पर आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि अब भारत यूएस और इसके अलावा चाइना के बाद तीसरा ऐसा देश है जो कि अब रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर सबसे तेजी से उभरने वाला और अट्रैक्टिव देश बन चुका है। और आपको पता ही है भारत की जितनी अब तक स्कीम्स चल रही हैं पावर सेक्टर को लेकर, उसमें काफी बड़ा योगदान रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर है। और ये बात आप बिल्कुल समझ लें कि अगर इस तरह से 2 देशों के बाद तीसरा नंबर अगर भारत का आता है विश्व भर में, तो इससे आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स, आने वाले दिनों में फंड्स और साथ ही जो फंड्स की वायबिलिटी है, उस प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है वो अपने आप में काफी बेहतर होने वाली है। ये तो सिर्फ अभी लिस्ट का ही मामला है, अगर आप इनके प्रोजेक्ट और उसके साथ में जुड़े हुए फायदे देखेंगे वो अपने आप में इस सेक्टर को काफी तेज कर देते हैं। सुजलॉन रिकवरी इस पूरी अर्थव्यवस्था की थीम के साथ दिखा सकता है, इसलिए इसमें खरीदारी बनती है। और आप चाहें तो 17 रुपए के टारगेट के लिए आज इसमें खरीदारी करें, 14 रुपीज यानी कि 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। चलिए, मेरा डिपेंडेबल स्टॉक क्रूड से जुड़ा हुआ HOEC को सेलेक्टर्स ने चुना है, और इसलिए चुना है क्योंकि क्रूड का जो आउटलुक निकल के आ रहा है अब यहां से ऊपर की तरफ लोग कह रहे हैं, बड़ा सरप्राइजिंग क्रूड सस्टेन कर पा रहा 47 के आसपास। जो ओपेक का अनुमान है कि डिमांड थोड़ी सी स्टैटिक रहेगी, लेकिन डोमेस्टिकली कहीं न कहीं किसी किसी ज्योग्राफी में ये बढ़ती हुई दिखेगी, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हमने इसलिए इसको चुना है कि कंपनी ने बेहतरीन नतीजे पेश किए थे। 1.38 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया था, जबकि पिछली साल इसी तिमाही में इनको 6 करोड़ का नुकसान था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कंपनी प्रॉफिट में आई थी, और जिस तरीके से इनका पूरा साल का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 6.5 करोड़ से ज्यादा बढ़ा था, जबकि 1200 करोड़ का नुकसान था इनको लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना चाहिए, और इसी सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। जो रैली क्रूड में बनी है, अब लोग कह रहे हैं यहाँ से भी ऊपर जा सकता है क्योंकि सस्टेन कर रहा है, और ओपेक देश भी यही चाहते हैं कि प्राइसिंग कहीं न कहीं बढ़े, तो ऑयल प्रोड्यूसर्स जो है, क्रूड प्रोड्यूसर्स, उनको फायदा होगा। कंपनी के कई सारे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, असम में है, कैम्बे में है, इसके अलावा कई सारे इन्होंने पार्टनरशिप कर रखे हैं स्टैब्लिश प्लेयर जैसे ONGC वगैरह के साथ। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक एक वेल प्राइस्ड है। क्रूड की स्टोरी यहाँ पे चूंकि रिवाइवल पूरा देखने को मिला और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की आप उम्मीद कर सकते हैं। बड़े फंड HDFC जैसे लोग 11.5% होल्ड करके यहाँ पे चले, और अब ये खबरें आ रही है कि यहाँ पे कुछ HNI इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ONGC के ऊपर हैंगओवर है। उनको GSPC का स्टेक खरीदवाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप इस पूरे ब्लॉक के लिए $2.5 बिलियन की डील होने वाली है। तो वहां का जो हैंगओवर है वो ऐसे प्लेयर में जाएगा जो बिल्कुल इस चीज से फ्री है। जो इसकी खरीदारी की सलाह होगी 40 का लक्ष्य होगा, 34.50 पे स्टॉप लॉस। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स, साथ ही आपका पसंदीदा फ्री हिट बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार कई बेहतर शेयर आपके सामने रख रहे हैं, और हर रोज की तरह इस बार भी आपको मुनाफे की गारंटी मिल रही है। 6 शेयर अब तक मेरी तरफ से दिए गए हैं, जिसमें अब तक हमने एक ही सेल कॉल रखी है इस सेगमेंट में, जो कि JSW स्टील है, क्योंकि चाइना के आउटपुट का, इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो आंकड़ा है वो बेहद खराब था, तो आज मेटल बैक पर दबाव पड़ेगा। और ये नीरज जी की टीम है जिसमें 6 शेयर हैं, और आप देखेंगे 3 बाय और 3 सेल दिए गए, जिसमें ओज शुगर जैसी शुगर कंपनीज भी शामिल है, डिपेंडेबल में HOEC जो कि इस समय काफी बेहतर फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर चलती हुई कंपनी दिख रही है। लेकिन इसको और बड़ा करें और मजबूत करते हुए आप और भी शेयर जोड़ सकते हैं, जिसमें अब आप सेल कॉल थोड़ी सी और जोड़ दीजिए, जिसमें एक काउंटर है बैंक ऑफ इंडिया। आज हमने मिड कैप बैंकिंग को यूजली सभी को ही सेल में रखा है, क्योंकि जिस तरह की बैंकिंग से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं या फिर आने वाले रिजल्ट्स भी जिनके आने वाले हैं, वो नो डाउट अपने आप में काफी कमजोर रहने वाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट आने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड है ये कंपनी भी इस बार घाटा ही दिखाएगी, और खासकर NPS को लेकर कोई खास बड़ी रिकवरी या फिर अचंभा नहीं होना चाहिए पॉजिटिव टर्म्स में।
तो सेल ही आपको करके चलना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया को भी 82 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट करें। 87 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें रख सकते हैं। फिलहाल 86 के अराउंड बंद हुई है, तो रिस्क थोड़ा ठीक है, आप चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सेल है बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, जहां पर टर्न अराउंड स्टोरी की बात की तो मैंने एक और स्टील कंपनी है महामाया स्टील इंडस्ट्री जो सेलेक्टर्स ने चुनी है। उनका मानना है कि आप नजर रखिए उन स्टॉक्स पर जहां पे पूरा टर्न अराउंड का केस बनता हुआ दिख रहा है। स्टील इसीलिए सेलेक्टर्स लगातार यहाँ पे चुन रहे हैं। उनका मानना है कि बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। कंपनी जो है छत्तीसगढ़ बेस्ड यानी रायपुर बेस्ड है और CR/HR टाइप की कॉइल्स बनाती है स्टील की। फायदा इनको कहां से हो रहा है? अब तक अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं, रादर नुकसान बुक करते आ रहे हैं। इसकी वजह थी छोटी छोटी कंपनियों की दिक्कत हो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है पूरा टर्न अराउंड केस बन रहा है और इस क्वार्टर के बाद आप देखेंगे लगातार बेहतरीन नतीजे कंपनी पेश करती हुई नजर आएगी। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। 140 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 157 का लक्ष्य होना चाहिए और 144 पे स्टॉप। इस बीच एक और बैंक काउंटर आपको शॉर्ट करना चाहिए, वो है सिंडिकेट बैंक, क्योंकि इसके भी रिजल्ट आने वाले 17 तारीख यानी कल इसके रिजल्ट्स होंगे। और इसमें अगर आप देखें तो स्थिति इसकी भी नाजुक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी करीब 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पे लॉस दिखा सकती है और आने वाले दिनों में इसकी जो एनपीज हैं उसमें भी कोई सुधार होने वाला नहीं है। इस तरह के अब तक दूसरे बैंकों से भी अंदेशा मिल रहा है, तो आप सिंडिकेट बैंक को भी यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 61 रुपए का टारगेट रखें, यहाँ पे इसको शॉर्ट करें। 68 का एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो बैंकिंग काउंटर्स में सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और साथ ही आपको जो और शेयर्स मिल रहे हैं उसमें बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ एक काउंटर जिसको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। चलिए, यूनाइटेड ब्रूवरीज अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे सेलेक्टर्स शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि स्टॉक जो है आज फिर से कमजोरी की ट्रेड करेगा। हमने फ्राइडे को भी इसमें शॉर्ट की सलाह दी क्योंकि MSCI इंडेक्स से बाहर हुआ था और जो नतीजे इसने पेश किए वीकेंड के दौरान वो आपको प्रॉफिट मामूली 51 करोड़ का दिखा है, जो कि 48 करोड़ के सामने बहुत थोड़ी सी बढ़त दिख रही है और कुल आमदनी भी 1100 के मुकाबले 22 कम रहेगी। सेक्टर्स मानना है कि बाजार जो उम्मीद कर रहा था कि कहीं बेहतर नतीजे आएंगे वो कमजोर है। MSCI इंडेक्स के स्टैंडर्ड ग्लोबल इंडेक्स से बाहर हो रहा है, उसका भी इसमें असर आज आपको फिर देखने को मिलेगा। इसलिए 735 के लक्ष्य लेते हुए इसमें बिकवाली करें। 777 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। आज जो फ्री हिट शेयर है वो थिरुमलाई केमिकल है, क्योंकि इस कंपनी से रिजल्ट्स आए थे बाजार बंद होने के बाद। और रिजल्ट में अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पर देखेंगे यानी कि पिछले क्वार्टर से सिर्फ इसको कंपेयर करेंगे तो इस बार बेहतर रिजल्ट आए हैं। ना केवल प्रॉफिट के टर्म्स में करीब 4-5 गुना प्रॉफिट हुआ है सिक्वेंशियल बेसिस पर, बल्कि आय में भी हमने इजाफा आते हुए देखा। हालांकि आय उतनी लिहाज से नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट का लेवल बढ़ना और अच्छे लिहाज से बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि केमिकल कंपनीज में अभी भी कोई खास दिक्कत है नहीं। और सरकार जिस तरह से ट्रेड को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर पॉलिसीज बना रही है और खासकर केमिकल कंपनीज को जिस तरह से रियायतें दी गई, उसका बेनिफिट इस कंपनीज को भी पूरी तरह से मिलता हुआ दिखेगा। आप इस पर नजर रखें फ्री हिट के तौर पर, क्योंकि रिजल्ट बेहतर है तो आज अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है। 275 रुपए तक का टारगेट रख के इसमें खरीदारी की जा सकती है। 238 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें जरूर रख लें। मीडिया और एंटरटेनमेंट से अगला स्टॉक होगा फ्री हिट के तौर पे हमने चुना है बालाजी टेली और इसके रिजल्ट कल आएंगे, लेकिन हम इसलिए प्रीएम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा जी एंटरटेनमेंट के जो रिजल्ट्स थे सरप्राइजिंग थे और स्टॉक में न्यू हाइज बनाए हैं। तो सेक्टर्स को मानना है कि मीडिया सेक्टर्स के लिए ये तिमाही बहुत बेहतरीन जाने वाली है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि बालाजी टेली पे आपको नजर रखनी चाहिए। 130 तक के लक्ष्य इसमें आसानी से हासिल होंगे। कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि अगर आप देखें पिछले 7-8 महीने से लगातार इसमें जो दिग्गज इन्वेस्टर्स जिनके आप नाम सोच सकते हैं, चाहे वो राधाकृष्ण दमानी हो, चाहे भंसाली फैमिली हो, या इवन प्रमोटर्स ने भी अपने स्टेक यहाँ बढ़ाए और कंपनी के CEO ने भी इसमें स्टेक लिया है। तो सेक्टर्स लगता है ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शो करता है। जब से स्टार्स के इसका अलग हुआ था, ये पूरा अपना स्टेक वहां से निकला था, उसके बाद से स्टॉक में लगातार एक तेजी देखने को मिली है और हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कल बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी पेश करने वाली, क्योंकि जो पूरा GEC का बिजनेस था और जो प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनियां हैं उनको भारी मुनाफा यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। सेक्टर्स लगता है कि 130 का लक्ष्य बेहद आसानी से अचीव होगा। 112 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। भी एक स्टॉक बचता है पिंच। देखिए वो आपकी थीम ही है। देखिए फिनिशर का बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले 2 दिनों से जो मैच आपने देखे होंगे उसमें फिनिशर की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए फिनिशर कौन है? नहीं, आपका फिनिशर आपकी थीम से हम ले रहे हैं, वो शुगर कंपनी, जैसे आपने टर्न अराउंड बताया। शायद ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, वो इस वजह से भी क्योंकि अब इनके रिजल्ट जब आ रहे हैं ये पूरी तरह से बयान कर रहे हैं कि स्टोरी के देखिए किस तरह से इनमें टर्न अराउंड हो रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं।
जिन कंपनीज के अब तक रिजल्ट आए उससे ये बात तो तय होगी कि शुगर कंपनीज काफी बेहतर रिजल्ट दिखाएगी और इस बार इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी और साथ ही साथ मार्जिन्स को लेकर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह के प्रोडक्शन के अब तक आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो भारत में है या फिर ग्लोबली हैं, तो आने वाला क्रशिंग सीजन भी कमजोर ही रहने वाला है। तो इसलिए शुगर कंपनी में फिलहाल यथास्थिति एज इट इज बनी रह सकती है टीजी की, इस पर भी आप नजर रखें। इसलिए हमने इसको पिंच हिटर का दर्जा भी दिया क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली और रिजल्ट के बेसिस तीनों पे ये खरीद उतर रही है। 65 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 54 का एक स्टॉप पर रख सकते हैं। देखिए, जहां बैंक निराश कर रहे हैं वहीं एनबीएफसी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कैपिटल फर्स्ट ने भी नतीजे पेश किए। नंबर सुनिए आप, मुनाफा 30% बढ़ाया इन्होंने और कुल आमदनी में जो है 45% की बढ़त देखी गई है। तो जहां अच्छा मैनेजमेंट है, जहां एनपीएस को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू से होती है, वहां के रिजल्ट सामने। कैपिटल फर्स्ट सेक्टर्स के डायरेक्ट सलाह दे रहे हैं, 515 का लक्ष्य होना चाहिए और 491 पे स्टॉप लॉस। चलिए इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आए तो बताएंगे कप्तान की पसंद का शेयर, साथ ही पूरी टीम एक बार फिर साथ के सामने। स्वागत है फिर से आपका एक बार और पूरी टीम पर नजर डालते हैं। मेरी टीम में देखिए खरीदारी और बिकवाली के दोनों ही शेयर हैं। रिलायंस डिफेंस अच्छे नतीजों में खरीदारी करिए, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक बेहद कमजोर नतीजे हैं, तीनों में बिकवाली की सलाह। लेकिन अवध शुगर शानदार नतीजों में खरीदारी करिए। एचओईसी में भी बेहतरीन नतीजे हैं, इसलिए खरीदारी की सलाह है। महामाया स्टील एक बढ़िया पिक है, सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ से रिवाइवल है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। यूनाइटेड ब्रूवरीज रिजल्ट से बाजार खुश नहीं है, इसलिए वहां पे बिकवाली की सलाह है। लेकिन फ्री हिट के तौर पर बालाजी टेली शानदार नंबर की एक्सपेक्टेशन से कल इससे खरीदारी की सलाह और कैपिटल फर्स्ट स्टेलर परफॉर्मेंस नतीजों के लिहाज से खरीदारी की सलाह। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखें, इसमें हमने भी आज मिक्स ही रखा, कुछ बाय और कुछ सेल के काउंटर्स है। इंद्रप्रस्थ का मेडिकल जिसके रिजल्ट्स आने काफी शानदार है और आईपीआर का बेनिफिट भी इसको मिलेगा। ल्यूपिन भी इसी वजह से रखा गया कि आईपीआर जो पॉलिसी कैबिनेट ने क्लियर की है उसका फायदा इसके अकाउंट में आएगा। डीलिंग को आने वाले दिनों में काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, न केवल भारत से बल्कि आने वाले दिनों में जर्मनी से भी अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं जहां पे सप्लाई कर सकती है कंपनी, करती है, तो इसका फायदा होगा। आईजीएल के अच्छे रिजल्ट्स आए हर लिहाज से, इसलिए इसको बाय के तौर पर रखा। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील चाइना का जो आउटपुट डाटा खराब है उसका नुकसान झेलेगा। सुजलॉन के अंदर भारत तीसरा ऐसा देश होगा जो कि अट्रैक्टिव है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो फायदा इसको भी मिलेगा। सिंडिकेट बैंक इसके रिजल्ट्स खराब, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स खराब आएंगे और साथ ही तिरुमलाई केमिकल्स पे आप बाय करके चले क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं और साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे भी आपको बाय ही करना होगा क्योंकि यहां पर भी अच्छे रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। चलिए इसी के साथ डिम्पी और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन।